नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपके विश्वास को भी और मजबूत करेगी। ये कहानी है आहोरी माता की, जिनकी कृपा से एक गांव की जिंदगी बदल गई। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपके भरोसे को मजबूत करेगी। बहुत साल पहले एक गांव में एक सेठ जी और उनकी बीवी रहते थे। सेठ जी और उनकी बीवी का जीवन सुखमय था, लेकिन एक कमी थी जो उन्हें हमेशा खलती थी। उनके साथ बेटे बहुएं थे, पर कोई औलाद नहीं थी। उनके साथ बेटे बहुएं थे, पर कोई औलाद नहीं थी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। ये बड़े दुख की बात थी, मगर सेठानी जी का भरोसा कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा आहुरी माता पर विश्वास रखा। एक बार कार्तिक महीने की अष्टमी पर सेठानी जी ने आहुरी माता का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और रात में माता की कथा सुनी। उन्होंने पूरा दिन उपवास रखा और रात में माता की कथा सुनी। कथा में बताया गया था कि आहुरी माता संतान देती हैं और उनकी पूजा से सब दुख दूर हो जाते हैं। कथा में बताया गया था कि आहुरी माता संतान देती हैं और उनकी पूजा से सब दुख दूर हो जाते हैं। सेठानी जी ने बड़ी श्रद्धा से माता की पूजा की और उनसे औलाद मांगी। सेठानी जी ने बड़ी श्रद्धा से माता की पूजा की और उनसे औलाद मांगी। आहुरी माता ने उनकी सुन ली और आशीर्वाद दिया। आहुरी माता ने उनकी सुन ली और आशीर्वाद दिया। थोड़े ही समय में सेठानी जी को गर्भ रहने का सुख मिला। थोड़े ही समय में सेठानी जी को गर्भ रहने का सुख मिला। 9 महीने बाद उन्होंने एक खूबसूरत और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। 9 महीने बाद उन्होंने एक खूबसूरत और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशी छा गई। पूरे गांव में खुशी छा गई। सेठानी जी ने आहोरी माता को धन्यवाद दिया और हर साल उनकी पूजा करने का वचन लिया। सेठानी जी ने आहोरी माता को धन्यवाद दिया और हर साल उनकी पूजा करने का वचन लिया। इसके बाद गांव की सभी औरतों ने आहुरी माता का व्रत रखना शुरू कर दिया और सबको संतान का सुख मिला। इसके बाद गांव की सभी औरतों ने आहुरी माता का व्रत रखना शुरू कर दिया और सबको संतान का सुख मिला। आज भी कार्तिक महीने की अष्टमी को आहुरी माता की पूजा के लिए औरतें व्रत रखती हैं। आज भी कार्तिक महीने की अष्टमी को आहुरी माता की पूजा के लिए औरतें व्रत रखती हैं। वे मिट्टी की मूर्ति बनाकर माता की पूजा करती हैं और प्रसाद चढ़ाती हैं। वे मिट्टी की मूर्ति बनाकर माता की पूजा करती और प्रसाद चढ़ाती है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि भरोसे और श्रद्धा से की गई पूजा कभी खाली नहीं जाती। इस कहानी से हम सीखते हैं कि भरोसे और श्रद्धा से की गई पूजा कभी खाली नहीं जाती। आहोरी माता अपने भक्तों को हमेशा सुनती है और उनकी मुरादें पूरी करती है। आहोरी माता अपने भक्तों की हमेशा सुनती है और उनकी मुरादें पूरी करती है। तो दोस्तों, इस कार्तिक महीने की अष्टमी पर आप भी आहोरी माता की पूजा कीजिए और अपनी मन की इच्छा मांगिए। तो दोस्तों, इस कार्तिक महीने की अष्टमी पर आप भी आहोरी माता की पूजा कीजिए और अपने मन की इच्छाएं मांगिए। माता आहोरी आपके जीवन में भी खुशियाँ और तरक्की लाए। माता आहोरी आपके जीवन में भी खुशियाँ और तरक्की लाए। जय माता आहोरी। जय माता आहोरी। शुक्रिया।